अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। आज हम कुरान मजीद की रोशनी में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। उनकी कौम का वाक़या पढ़ेंगे कि उनकी कौम के साथ कैसा सलूक किया गया, आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें कैसे दावत दी और उनका कैसे रद्द अमल था और उन पर क्या अज़ाब आया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़ये में हमारे लिए क्या सबक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इराक़ आयत नंबर 65 था 72। इसमें क्या है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हम सिर्फ उर्दू तर्जमा इसका पढ़ेंगे ताकि हम जान पाएँ कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए क्या सबक है और उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में हमें मालूम हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने भेजा कौम आद की तरफ उनकी बरादरी के फ़र्द हूद अलैहिस्सलाम को। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई मबूद नहीं, तो क्या तुम हलाकत से डरते नहीं। उनकी कौम के सरदार जिन्होंने कुफर किया कहने लगे, बेशक हम तुम्हें यकीनन हमाकत में मुब्तला समझते हैं और बेशक हम तुम्हें यकीनन झूठों में से समझते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, मुझ में कोई हमाकत नहीं है, लेकिन मैं रसूल हूँ तमाम जहानों के रब की तरफ से। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। क्या तुमने इस बात पर तवज्जो किया कि तुम्हारे पास नसीहत आई तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक आदमी पर, ताकि वो तुम्हें अजाब से डराए। और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें जानशीन बनाया नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद और तुम्हें जिस्मानी एतबार से कुशादगी अता फरमाई कि खूब बढ़ा दिया, लिहाजा अल्लाह की नेमतें याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कौम आद ने कहा कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक ही अल्लाह की इबादत करें और हम उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। तो तुम हम पर वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो, अगर तुम सच्चों में से हो। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से वाक़या हो गया है अजाब और गजब। क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने गढ़ लिए हैं। अल्लाह ने इसको कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, तो तुम इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। लिहाजा हमने उन्हें हूद अलैहिस्सलाम को निजात अता फरमाई और उनको भी जो उनके साथ थे अपनी रहमत से, और हमने उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो ईमान लाने वाले ना थे। ये हमारी आयत कंप्लीट हो गई है सूरतुल इराक़ की 65 से 72 तक। अब नेक्स्ट हमारे पास सूरत है सूरतुल हूद। सूरतुल हूद मतलब कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर ही सूरत बनी है, तो इसमें भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक आया है। आयत नंबर 50 था 60। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और हमने भेजा कौम आद की तरफ उनकी बरादरी के फ़र्द हूद अलैहिस्सलाम को। उन्होंने फरमाया, है मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई मबूद नहीं, तुम तो हो ही झूठ गढ़ने वाले। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ इस अल्लाह के ज़िम्मे करम है जिसने मुझे पैदा फरमाया। तो क्या तुम समझते नहीं हो। और ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से मफ़रत मांगो, फिर तुम उसके हजूर तौबा करो, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें कुव्वत देकर तुम्हारी कुव्वत में और इजाफा फरमा देगा, और मुजरिम बनकर मुंह ना फेरो। कौम आद ने कहा, ए हूद, तुम हमारे पास कोई वाज़िया दलील नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने मबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे मबूदों में से किसी ने तुम्हें दिमागी खराबी में मुब्तला कर दिया है। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं बरी हूँ इनसे जिन्हें तुम शरीक बनाते हो इस अल्लाह के सिवा। फिर तुम सब मिलकर मेरे बारे में चालें चलो, फिर मुझे मोहलत भी ना दो। बेशक मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। हर जानदार की चोटी इसी अल्लाह के फकर में है। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर मिलता है। फिर अगर तुम फिर जाओ तो यकीनन मैं तुम्हें वो पैगाम पहुंचा चुका जिसके साथ मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया, और मेरा रब तुम्हारा जानशीन बना देगा तुम्हारे सिवा एक और कौम को, और तुम उसे कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सकोगे। बेशक मेरा रब हर चीज़ पर निगाहबान है,
اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا ہم نے نجات عطا فرمائی ہود علیہ السلام کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ یہ قوم عاد کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ہر سرکش دشمن کے حکم کی پیروی کی۔ اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ الشعراء، آیات نمبر 123 تا 140۔ اس میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بغیر ضرورت کے ایک نشانی عمارت بناتے ہو اور تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو گویا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو سخت جابر بن کر پکڑ کرتے ہو، لہٰذا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اور تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد فرمائی ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد فرمائی مویشیوں اور بیٹوں سے اور باغات اور چشموں سے۔ بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قوم عاد نے کہا ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی عادت ہے اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کافروں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس قصے میں ضرور عبرت کی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب بھی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہیں پہ ہمارے حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن مجید کی روشنی میں جو واقعہ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔